नमस्कार। आज़ादी की 78वीं सालगिरह है। 77 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन क्या वाकई हम सामाजिक स्तर पर आज़ाद हो पाए हैं? ये सवाल मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि क्या वाकई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराते हुए कहा, वो कितना हद तक हमारे लिए सोचने की स्थिति है। जी, मैं बात कोलकाता के बलात्कार कांड की कर रहा हूँ। हम सामाजिक स्तर पर कितने निकृष्ट हो गए हैं कि ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। घटना 8-9 की दरमियानी रात की है। 12 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पहले प्रशासन यानी जो कॉलेज का प्रशासन है, अस्पताल का प्रशासन जहाँ पर यह घटना घटी, वो पहले लीपापोती करता है। उसके बाद पुलिस लीपापोती करती है, गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसमें दबाव एक तरीके से मीडिया का सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन उसके बाद कल रात को जो घटना घटी, पूरे देश में इस घटना के बाद से प्रदर्शन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर, लोग, जो भी लोग इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? कल रात को इसी विरोध प्रदर्शन में कुछ गुंडे मवाली शामिल हो जाते हैं और इस पूरी घटना को एक अलग दृश्य दे देते हैं। पूरी घटना के साथ उपद्रव मचाते हैं। कौन है वो लोग? वो हमारे समाज के ही तो लोग हैं जो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी घटना को इस तरीके से एक अलग दिशा में ले गए जिसका कोई परिणाम नहीं निकलना। ऊपर से प्रशासन के द्वारा अब सवाल खड़े किए जाएंगे। राजनीतिक दल एक दूसरे पर लीपापोती के आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पर छिटाकशी करेंगे। बीजेपी कहेगी तृणमूल ने किया, तृणमूल कहेगी बीजेपी ने किया। और जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों राजनीतिक दलों के या दूसरे और राजनीतिक दलों के गुंडे ही रहे होंगे जिन्होंने वहां जाकर उपद्रव मचाया। प्रदर्शन में जहां शांतिपूर्ण डॉक्टर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर डॉक्टर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी है, प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है, और इसके बावजूद अगर वहां तोड़फोड़ मचती है, तो कौन है वो लोग? हमारे आपके बीच के लोग तो ही हैं। तो हमको ये तलाशना होगा कि इस आज़ादी का असल अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति है और इस दोषियों को सजा मिलेगी। सवाल 1-2 लोगों को फांसी पर लटकाने से खत्म नहीं होगा। निर्भया के कांड में हमने देखा है, पूरा देश उग्र हुआ, और उस उग्र देश में निर्भया के पूरे प्रकरण में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसमें से जुवेनाइल के नाम पे कुछ लोगों को, कुछ अपराधियों को बचाने की कोशिश करते रहे। एक को आखिर तक बचा भी ले गए। बाकियों की फांसी की सज़ा हुई, कोई जेल में मर गया और बाकी सब लोग फांसी पर लटकाए गए। फांसी पर लटकाने के इस पूरे प्रकरण पर मैं सुप्रीम अदालत से कहूँगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से कहूँगा कि वो इस पूरे मामले को इतनी तेज़ी से करें कि ताकि लोगों में डर पैदा हो, जिस डर की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे थे। और सवाल सिर्फ लोगों के मन में डर का नहीं है, हमारे और आपके बीच के उस भाव का भी है, उस भावना का भी है, उस सोच का भी है कि आखिर हमारी आज़ादी का क्या महत्व है, क्या मतलब है। एक लड़की, एक डॉक्टर, अस्पताल में पीजी की डॉक्टर है, और उसको रात को जिस तरीके से निर्मम तरीके से कुकृत्य करके, और जाहिर सी बात है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि एक का काम नहीं है, यानी उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है अस्पताल में। आप समझ रहे हैं आप किस समाज में जी रहे हैं। वो डॉक्टर जो भगवान का स्वरूप है, और भगवान नहीं भी है, कोई आम इंसान भी है, तो उसके साथ इस तरीके की घटना। धरती पर अगर सबसे बड़ा गुनाह कोई है, हत्या से भी बड़ा गुनाह अगर कोई है, तो बलात्कार है। और ये क्यों हो रहा है? समाज के तौर पर हम कितने निकृष्ट हो गए हैं। इसमें अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर इस बात को कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाह फैलाई जा रही है, तो मैं आपको कहूँगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे कुकृत्यों को बढ़ावा देने के सारे प्रयास किए जाते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे गंदी हरकतें की जाती हैं
इन सोशल मीडिया के माध्यम से और उसको आप मिलियंस में लोग देख रहे होते हैं। मैं जो ये बात कह रहा हूँ शायद सैकड़ों हज़ारों लोग देख पाएँ, पता नहीं कितने लोग देख पाएँ। यहाँ पर कोई एक लड़की अगर अर्ध नग्न हो करके अपने ठुमके दिखा दे तो आप में से मिलियंस लोग देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? कौन है वो लोग? आप ही के बीच के लोग तो हैं। इसका मतलब ये है कि हम समाज के तौर पर अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। मानसिक तौर पर हम अभी भी गुलाम हैं और हम गुलाम उन अपराधियों के साथ हैं, हम गुलाम उन अपराधियों के प्रति हैं, हम गुलाम उन अपराधियों की तरफ हैं जो इस तरीके के कुकृत्य कर रहे हैं। आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर हम इस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे कि हमारा मुल्क कैसा हो, तो जानिए कि आने वाले दिनों में ऐसे अपराधों में कोई कमी नहीं होगी। सरकार को, प्रशासन को हर तरीके से ये साबित करना चाहिए, ये बात हर तरीके से आपके मन में, हमारे मन में बिठानी चाहिए कि ऐसे कुकृत्य करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और बतौर समाज हम को भी इस तरीके से सामाजिक स्तर पर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमको ऐसी घटनाओं को रोकने में हम प्रशासन की मदद कर सकें। अगर हम प्रशासन की मदद नहीं कर पाएंगे तो ऐसी घटना आप लिख के रख लीजिए, नहीं रुकेगी। सोशल मीडिया का सबसे जो दुष्प्रभाव है, जो सबसे गलत प्रभाव पड़ा है, वो यही पड़ा है कि इस तरीके की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बल्कि उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। राजनीति से बाज आइए। मैं उन सारे राजनीतिक दलों की राजनीति से कहता हूँ, राजनेताओं से कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि उसके पचड़े में मत पड़िए। अपने को बचाइए, समाज के तौर पर बचाइए, तभी आज़ादी का सही अर्थ मालूम होगा। जाहिर है कि शासन प्रशासन अब इन बलात्कारियों को फांसी पर तो लटकाएगा, लेकिन 1, 2, 4 को फांसी पर लटकाने से ऐसे कुकृत्य नहीं रुकेंगे। वो तब रुकेंगे जब हम और आप जागरूक होंगे, जब हम और आप सड़क चलते महिलाओं को, लड़कियों को अपने घर की महिला, लड़की, बेटी, बहन, माँ समझेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से ज़्यादा ज़रूरी भारत जैसे मुल्क को बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ की है। जब आप बेटे को पढ़ाएंगे, पढ़ाने का मतलब संस्कार देना, जब आप संस्कार देंगे तो ऐसे कृत्य नहीं होंगे।